मैम, आपका बिल। बिल? मैडम, मैं तो आपके पास बिल लेके आया था, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या कहा? थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ न मारे तो तेरी आरती उतारे। हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई हम दोनों से बिल मांगने की? अपनी औकात में रह ले, समझा? मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाया है, और जब आपने खाना खाया तो इसका बिल तो बनेगा ही ना। और वो बिल मैं आपके पास लेके आया, आपने तो मुझे पैसे दिए भी नहीं, ऊपर से थप्पड़ भी मार दिया। अच्छा, बिल लेके आया था ना तू? ये ले तेरा बिल। और चाहिए बिल? है? ये ले तेरा बिल। और चाहिए? ये ले। मैडम मत मारो मुझे। अरे तुम इसे इतनी बुरी तरह से मार क्यों रही हो? देखिए ना, इतनी देर से ये वेटर यहाँ पे खड़े होके हम दोनों को घूरे जा रहा है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है और हमसे बिल मांगने आ गया ये। मेम साहब, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही इन्हें घूर के देख रहा था। मैं तो इनके पास बिल लेके आया था, इन्होंने मुझे बिल के पैसे तो दिए नहीं, थप्पड़ और मारने लगी मुझे। अच्छा, एक तो तेरी यहाँ पे गलती है, ऊपर से सॉरी बोलने की बजाय हमसे बहस कर रहा है। वैसे तू ऐसे नहीं मानेगा। रुको, जो बात करनी है मुंह से करो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप बीच में ना ही पड़े तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो एक कान पे आपके भी लगेगा ना, सीधी हो जाएंगी आप। अरे कितनी बदतमीज हो तुम, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ, नहीं है मुझे बड़ों से बात करने की तमीज। आपको कोई प्रॉब्लम है? लगता है आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। मैं आपको समझाती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? अरे एक तो इसे इसके बिल के पैसे नहीं दे रही और ऊपर से बदतमीजी पे उतर आई हो। देखिए मैम, बदतमीजी ये कर रहा था, ये बहुत देर से हमें घूर रहा था तो इसे गुस्सा आ गया और गुस्से में आप पर हाथ उठा दिया। ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे चुप करो तुम, मैं वहाँ बैठी सब कुछ देख रही थी। इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि ये अपने खाने के पैसे मांग रहा था तुमसे, और तुम होके इसे मार रही हो। हद होती है। अरे आप भी एक औरत है ना, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? वैसे हमें भी आ गया, और आपको ना हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इसका। देखो, लड़की होने का गलत फायदा मत उठाओ, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप ना कुछ भी नहीं कर सकती। पर आपको एक बात बता दूं, इसके पापा ना एमएलए हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको नौकरी से निकाल देंगे, और आपके साथ क्या होगा वो तो आप ही जानती हैं। हाँ तो एमएलए हैं तो क्या हुआ? अरे यहाँ पर खाना खाया है तो बिल तो देकर ही जाओगी ना। एक काम करती हूँ, मैं अपने पापा को फोन कर ही देती हूँ। मैडम, उनको फोन मत कीजिए, अगर आपने उनको फोन कर दिया तो मुझे मेरे काम से हाथ धोना पड़ सकता है। अरे अजीब पागल हो तुम, एक तो मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, ऊपर से तुम इनसे डर रहे हो। अरे तुम अपनी सैलरी से पैसे नहीं कटवा सकते? इन्होंने खाना खाया तो बिल देकर जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आने दो उन्हें। मिलाओ तुम फोन। देखो, मैं अब भी कह रही हूँ, अगर मैंने फोन मिला दिया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भी और तुझे भी। अरे जो होगा वो हम देख लेंगे, तुम फोन तो मिलाओ। देखो, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर मैंने फोन कर दिया ना तो दोनों जेल में चक्की पीसोगे। अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, तुम फोन करो। ठीक है। शायद तुम्हें नंबर याद नहीं होगा, मैं मिला देती हूँ। एक सेकेंड, आपको नंबर कैसे पता? वो क्या है ना, यहाँ के एमएलए तुम्हारे पापा नहीं है, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कोई एमएलए मेरे पति नहीं हो सकते? और क्या हुआ? अरे तुमने यहाँ खाना खाया है, बिल देना पड़ेगा, इससे पहले ही डर गई तुम? देखिए मैम, वी आर सो सॉरी, हमसे ना गलती हो गई, वो हम थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इससे बदतमीजी कर बैठे। भैया सॉरी, हमसे गलती हो गई। जी हम तो बस मजाक कर रहे थे मैम, सॉरी। अरे वाह, तुम तो इतनी जल्दी बदल गई। अभी तक तो तुम हमारे ऊपर चिल्लाए जा रही थी, इसे मार रही थी, बिल देने से मना कर रही थी। अब क्या हुआ? जैसे ही पता चला कि मेरे पति एमएलए हैं,
तो तुम दोनों की तो टोन ही चेंज हो गई, माफी मांग रही हो। देखो, तुमने यहाँ खाना खाया है तो बिल देना पड़ेगा, और अगली बार से यहाँ दिखाई मत देना और ना ही किसी के साथ ऐसी हरकत करना, समझी? अब निकलो यहाँ से। जी। 1 मिनट, बिल कौन देकर जाएगा? ये जो खाना खाया है इसका बिल तो बनता है ना। कितने हुए भैया? 2000। फोन। और ये पकड़ो अपना फोन, अब जाओ। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बिल के पैसे मुझे दिलवा दिए। अगर आप ऐसा नहीं करती तो ये पैसे मुझे मेरी सैलरी में से देने पड़ते। देखो बेटा, वो लड़कियां तुम्हारे साथ गलत कर रही थी, पर मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए तो नहीं देख सकती ना। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पति एमएलए नहीं है, वो तो मैंने झूठ बोला था। क्या आपके पति एमएलए नहीं है? फिर आपने ये झूठ क्यों बोला? वो इसलिए कि मुझे अच्छे से पता है कि वो लड़कियां झूठ बोल रही थी। तुमने देखा नहीं? अरे जब फोन मिलाने का नंबर आया तो वो कितनी बार मुझसे पूछ रही थी कि मैं फोन मिला दूंगी। अगर वो एमएलए की बेटी होती तो वो एक बार में ही फोन मिला देती। और हाँ, 2000 रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे एमएलए की बेटी है तो लाखों खर्च कर सकती है। अरे वो बिल देने से मना कर रही थी, एमएलए की बेटी नहीं थी वो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी झूठ बोल देती हूँ, और देखा, उनका झूठ पकड़ा गया। बस मैंने तुम्हारी छोटी सी मदद की है। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, पर तुमसे इतना ही कहूंगी, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करो। जी, मैं समझ गया। ठीक है बेटा, अब जाओ तुम।